प्रश्न 1 अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अभिप्राय क्या है? उत्तर अनुसूचित जनजाति एक प्रशासनिक एवं संवैधानिक अवधारणा है। वास्तव में यह जनजाति समुदायों की ओर इशारा करती है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी विशेष जनजाति को ही अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। प्रश्न 2 पति भातृ विवाह क्या है? पति भातृ विवाह एकल विवाह का एक प्रकार है जिसमें पति की मृत्यु होने अथवा स्त्री के निसंतान रहने से परिवारजनों द्वारा उस स्त्री का विवाह उसके पति के छोटे भाई अर्थात देवर से करा दी जाती है। ऐसा विवाह पति भातृ विवाह कहलाता है जो सामान्यतः प्राचीन काल से प्रचलित था। प्रश्न 3 छत्तीसगढ़ में निवासरत गौड़ जनजाति के 10 उपसमूहों के नाम लिखिए। उत्तर छत्तीसगढ़ में निवासरत गौड़ जनजाति की कुल 41 उपसमूह निवासरत है जिनमें से 10 उपसमूह निम्न हैं: अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, कमार, अंगरिया, डोरला, कतरा, प्रधान, ओझा, राजगौड़ इत्यादि। प्रश्न 4 वधू मूल्य क्या है? वर पक्ष के द्वारा विवाह के समय वधू पक्ष को एक निश्चित धन संपत्ति का उपहार के रूप में दी जाती है। उस मूल्य को वधू मूल्य कहा जाता है जो अभी भी कई समाजों में प्रचलित है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 एकल और विस्तारित परिवार में अंतर बतलाइए। उत्तर भारतीय समाज की प्राथमिक इकाई परिवार होती है। सदस्यों की संख्या एक परिवार के स्वरूप के आधार पर इन्हें मूल 3 भागों में विभाजित किया जाता है: एकल, संयुक्त एवं विस्तार। एकल परिवार के अंतर्गत पति पत्नी एवं उनके बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि विस्तार परिवार के अंतर्गत दंपति के सभी पुत्र अपने जीवन निर्वाह कार्यों के कारण अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। यही अविभाजित होने के कारण एक पृथक परिवार के अंतर्गत आते हैं जो समानतः पर्वों एवं त्योहारों में एकत्रित होते हैं। प्रश्न 6 छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर गठित आयोग जिसका गठन जनवरी 2007 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया था। इसके निम्न उद्देश्य है: पहला सामाजिक आर्थिक दुर्बलता एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण इन वर्गों के लोगों को समानता के अवसर प्रदान करना। दूसरा, पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक उत्थान के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में सीटों के आरक्षण एवं शासकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा, पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों की सूची तैयार करना। चौथा, ऐसे कार्य करना जिनमें प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता को उसका संवैधानिक अधिकार मिले व उनका उत्थान हो और वह राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके। पाँचवा, छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़ा वर्ग से संबंधित वर्तमान सामाजिक आर्थिक विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का गुणात्मक मूल्यांकन करना, उसमें सुधार लाना एवं नए कार्यक्रमों को लागू करवाना। छठवां, इस आयोग के द्वारा पिछड़ा वर्ग से संवर्धन में उचित नीतिगत अनुशंसाएं भी। प्रश्न 7 बस्तर अंचल के जनजातियों की गोदना प्रथा संबंधित मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर गोदना जनजातियों का लोक अंकल के साथ ही लोक संस्कार भी है। जनजातियां लोग इस प्रथा को धर्माचार मानते हैं। बस्तर अंचल में जनजाति स्त्री 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु के बीच गोदवाती है। वनस्पतियों में यह धारणा है कि मृत्यु के पश्चात परलोक में व्यक्तियों को सकर्मों की प्रमाणिकता करने के लिए गोदना आकृतियाँ काम आती है। स्वर्ग में इन्हीं गोदना चिन्हों के सहारे विगत जीवन प्रयत्न किए गए पाप पुण्य का वर्णन किया जाता है। इसका अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि गोदना के कारण स्त्रियों को वाती या गठिया नामक रोग नहीं होता है। साथ ही गोदना
हरा रंग प्रकृति की हरियाली से भी साम्य रखती है। बैगा जनजाति को विश्व की सबसे बड़ी अधिक गोदना-प्रिय जनजाति माना जाता है। बैगा को कमार स्त्रियां अपने कंधों पर मोर, हाथ के ऊपर बिच्छू एवं हाथ में उंगलियों में बिंदियों से मक्खी का आकार गुदवाती है। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने पर परलोक से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बस्तर में कंजर, मांजरा एवं गोंड जनजातियों के लोग गोदना गोदने का कार्य करते हैं।